तू मेरा दिन है, तू मेरी शाम भी, मेरा मन मेरी जान तुझ पे सब सिखाया तो क्या तू है RCM, RCM, तू है RCM, RCM, तू है RCM, तू मेरी मंजिल, तू मेरा साहिल, हर दिशा में तू, हर घर में तू है इरादा, तुझसे करता हूँ वादा, तेरे साथ रहूंगा सदा। तू है RCM, तू है RCM, तू है RCM, RCM, तू है RCM। हंसते गाते यूं मुस्कुरा के अपना बनाया तूने तो, सपने सजा के सच को दिखाया तूने तो, साथ तेरा ना छोड़ूंगा मैं कभी। तू है RCM, तू है RCM, तू है RCM, RCM, मेरा RCM, मेरा RCM। जय RCM सभी साथियों को। और अभी जस्ट 1 सेकंड और लाइट आई, हमारे पावर भी गया हुआ था, लेकिन जैसे 9 इधर बजा मीटिंग चालू करने का टाइम और लाइट आ गई। आज हम सभी लक्की हैं क्योंकि आज हमारे गुजरात के जो ट्रेनर है अशोक जी प्रजापति, उनसे बहुत कुछ नॉलेज का खजाना मिलने वाला है। मेरा परिचय नाम अमृतलाल जोशी और राजस्थान के अंदर प्यारा सा गांव उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में घुगुंदा, वहां का रहने वाला हूँ। और इस सिस्टम को हम भी अभी सीख रहे हैं हमारे अपलाइनों के माध्यम से। और मैं इस सिस्टम में आया हम सबके ग्रेट अपलाइन भवानी सिंह के जोशी सर के माध्यम से। लेकिन आज हम सब सर को सुनेंगे और अशोक जी सर से ट्रेनिंग लेंगे, बहुत कुछ नॉलेज का खजाना मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं ज्यादा समय नहीं लेके हम सबके ग्रेट अपलाइन जिनका बहुत दिनों से प्रोग्राम नहीं मिला है और प्रोग्राम नेक्स्ट रखेंगे सर का, लेकिन आज मुझे मौका मिला उनको इनवाइट करने का, क्योंकि वही हमारे सबके अपलाइन ही भवानी शंकर जी ही अशोक जी प्रजापति सर को इनवाइट करेंगे, तो उनको सुनने का मौका उनको पहले मिलेगा। मैं आप सबकी जोरदार अपनी अपनी जगह पे बैठा हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो जरूर ऑन कर दें, क्योंकि कौन व्यक्ति कौन सी स्थिति में बैठा है, जो मीटिंग में अपने को खजाना मिलने वाला है वो खजाना रियल तरीके से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कोई सो रहा होगा, कोई वीडियो अगर ऑफ है मतलब वो सीरियस नहीं है। तो पेन और डायरी जरूर लेके बैठे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आज जानकारी मिलने वाली है। और वीडियो जरूर ऑन रखें और रीने में अपना नाम लिखें ताकि अपन वो सीख जाएं।
तो मैं सब आपकी जोरदार तालियों के साथ इन्वाइट करूंगा हम सबके ग्रेट 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 अपने भवानी शंकर जोशी को। तो एक बार सभी वीडियो के अंदर तालियां बजाते दिख जाएंगे तो भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि फिजिकली में तो रहता, लेकिन हम सभी पूरे भारत से लोग जुड़े हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मैं इन्वाइट करता हूं हमारे ग्रेट फ्रेंड भवानी शंकर जोशी। वेलकम सर। धन्यवाद सर अमृत भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज मेरे को मौका मिला है कि अशोक सर को इनवाइट करने का। और अभी आपने बताया जैसे कि सब लोग वीडियो ऑन करें, तो 99% लोगों के वीडियो ऑफ है, 95 बोल सकते हैं, 4-5 के चालू है। तो रिक्वेस्ट करेंगे सबसे अपने को वीडियो चालू रखें। और अभी कोई साथी सुशांत जी लिख रहे थे कि यूट्यूब लिंक लाइव कर दे, लाइव हो चुका है, वो अमृत भाई भी तुरंत ग्रुप में भी डाल देंगे। तो आज जो जानकारी होने वाली है, जो ट्रेनिंग होने वाली है, वो बहुत ही शानदार और गजब की होने वाली है। इसके बीच में मैं छोटा सा बता दूं कि जो भी दिल्ली की एनिवर्सरी को लेकर के जो प्लान है कि 13 नवंबर को सबको चलना, वो अशोक सर बताएंगे आगे। लेकिन उसमें 15 से 20 सीटें अभी अपन चाह रहे हैं और किसी को लें। तो जो भी लोग पूरी क्रांतिकारी टीम से, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अमृत भाई की टीम से जाएंगे, भगवती भाई की टीम से जाएंगे, या सुशांत जी की टीम से जाएंगे, या दूसरी कोई टीम से। सब पूरे क्रांतिकारी टीम से कोई भी लोग अगर अभी बचे हैं कि जिनके टिकट बुक नहीं और आना चाहते हैं, उस 3 दिन वाले टूर में जरूर आए, जिसके अंदर अपन 11, 12 और 13 3 दिन का टूर है। और टूर का मकसद अपना एनिवर्सरी है, क्योंकि आज दिन तक इतिहास के अंदर, आरसीएम के इतिहास में एक भी पिन अचीवर्स, यानी कि कोई रॉयल्टी हो या टेक्निकल हो या एमराल्ड हो या सफायर हो, कोई भी ऐसे पिन अचीवर्स नहीं है जिन्होंने एनिवर्सरी को दिखे बिगर उस पिन पे पहुंचे हो। इसलिए वेलकम है सबका, और जो आना चाहे वो उसके अंदर आना है। लेकिन वो अशोक सर बताएंगे उसके ऊपर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अशोक सर को मैं इन्वाइट करूँ। गर्व की बात है मेरे लिए भी कि गुजराती सब पे भारी पड़ते हैं। आप सब देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर अभी जो सबसे बड़े सर्वोच्च पद पे है वो माननीय मोदी जी है। तो गुजराती आरसीएम के अंदर अगर बात करें, इस क्रांतिकारी टीम के अंदर भी एक अच्छे पद के ऊपर जो स्टार एमराल्ड का लेवल है, उनके ऊपर अगर विराजमान है, और विराजमान यहाँ नहीं रहेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई है तो वो अशोक प्रजापति जी है। तो मैं चाहता हूँ कि आज पूरी क्रांतिकारी टीम की ओर से मैं अशोक सर का वेलकम करना चाहता हूँ। लेकिन पूरी क्रांतिकारी टीम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं वीडियो जरूर चालू करें, कोई टेंशन नहीं। आज जिस कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वीडियो जरूर ऑन करें। और वीडियो ऑन करके अपनी जगह बैठ करके एक बार फिजिकल रूप से ताली बजाएं। और मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ इस पूरी क्रांतिकारी टीम के ट्रेनर माननीय अशोक प्रजापति जी। वेलकम, आप आए सर, और पूरी क्रांतिकारी टीम को गाइड करें कि कैसे दिल्ली की तैयारी करनी है, वहां जाने से क्या फायदा होने वाला है, और इस बिजनेस को ग्रोथ में अपन कैसे लेके जाए। इस कुछ पॉइंटों के ऊपर आज अशोक सर बात करेंगे। तो वेलकम अशोक भाई, वेलकम सर। थैंक यू सर। आवाज आ रही है मेरी? एकदम परफेक्ट आ रही है, लाइट भी दिख रही है, परफेक्ट है। हाँ, ये लाइट का तो बहुत सारा चैलेंज है। मेरा इन्वर्टर है तो थोड़ा सा बचा हुआ हूँ मैं। जी। बहुत ज्यादा तारीफ कर ली आपने मेरी। और मैं बता दूं, मेरी जगह कोई दूसरा होता तो घर पे बैठ जाता कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। इसलिए मैंने बोल दिया, वो इस बीन पे विराजमान नहीं है, वो आगे बढ़ने वाला है। धन्यवाद। ये मेरे मोबाइल का जो एक स्क्रीन भी चालू है, उसको भी को-होस्ट बना के रखो, शायद कोई चैलेंज आ जाए तो ठीक है। आप थोड़ा सा मैं सोचता था थोड़ा आप भी बताएंगे, लेकिन आपका अगली बार अमृत सर ने बोला ना प्रोग्राम करेंगे, तो पूरी मतलब 1 घंटे की ट्रेनिंग आपकी रहेगी अगले मंडे को। हो सकता है अगले मंडे आप गुजरात के टूर पे है तो उसके बाद करेंगे। तो सभी क्रांतिकारी सेनानी को मेरा प्रणाम है। मैं देखता हूँ काफी लोग एक्साइटमेंट में हैं, और मैं आज के समय की मैं बात करूँ, नवरात्रि चल रही है और खास करके गुजरात में तो इतनी धूम मची है। बड़े बड़े मतलब स्टार गुजरात के अंदर आते हैं, लोग देखने, एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठी होती है। लेकिन एक अलग माहौल के अंदर हम जी रहे हैं, जो वर्तमान में जी रहे हैं। जिन लोग आज मान लो कोई सेलिब्रिटी आती है और वो हजारों की भीड़ जाती है, लाखों की भीड़ जाती है, लेकिन आरसीएम के बंदे जो है ना, वो नवरात्रि होगी, चाहे दिवाली होगी, चाहे छठ पूजा होगी, धार्मिक त्योहार को वो मानते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन एक अपना लक्ष्य लेके चलते हैं
कि इस दिवाली या इस नवरात्रि के अंदर हो सकता है मैं उस जगह पे नहीं जहां मैं बरसों से रहता हूँ, लेकिन आने वाली नवरात्रि होगी या आने वाली दिवाली होगी या आने वाली छठ पूजा होगी, उस दिन मैं तन से और मन से अगर पूजा करूंगा, तन से और मन से मैं डांडिया खेलूंगा, तो वो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले 1 साल के बाद जो भी मतलब आने वाले जो भी त्योहार है 1 साल के बाद, तो हम लोगों ने शुरुआत में बहुत सारी कुर्बानी दी है। लोग दिवाली मनाते थे, हम टूर करते थे, लोग डांडिया खेलते थे, हम लोग होम मीटिंग करके आते थे, कई सैकड़ों किलोमीटर का टूर करते थे और देखते थे गांव गांव में डांडिया की धूम मची हुई, और हम एक अलग मिशन के ऊपर चल रहे थे। कोई गणपति का त्योहार आता है तो वो गणपति जब तक वो पानी में डुबाएंगे नहीं तब तक तो वो माहौल ही अलग रहता था, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन आज की बात तो अलग है, क्योंकि आज हमारे पास एक अचीवमेंट है, कुछ बलिदान, कुछ कुर्बानी हम लोगों ने दी है, और मैं चाहता हूँ कुछ कुर्बानी आप लोग देंगे। और इसका प्रूफ है कि 9 बजे से पहले 100 लोग हाजिर है, और बाकी के सारे लोग यूट्यूब, जो अभी मैसेज कर दिया गया है अमृतसर ने, तो यूट्यूब के ऊपर लाइव हो जाएगा। तो ये लिंक भी आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ से भी आप शेयर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। आज हम लोग कुछ बातें ऐसी सीखेंगे, क्योंकि आज जो मंडे का जो प्रोग्राम होता है हमारी क्रांतिकारी सेना का, बुधवार के दिन जो प्रोग्राम होता है वेडनेसडे, वो इंडिया लेवल के ऊपर जो कोर लीडर आते हैं वो हमें गाइडेंस करते हैं कि हमें किस तरह काम करना पड़ता है। मतलब एक ऐसा बदलाव जो समय समय के ऊपर हमें माहिती दे रहा है यूनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, जो बुधवार के प्रोग्राम में बताया जाता है कि आज को आपको अगर सफल होना है तो समय समय पे वो लोग अपडेट करते रहते हैं। तो इसी तरह मंडे का जो प्रोग्राम है समय समय पे हम लोग भी अपडेट करते रहते हैं कि हमारी टीम किस दिशा में काम करती है और हमें किस दिशा में जाना पड़ता है, क्योंकि ये वक्त बदलाव का है। समय समय के साथ अगर व्यक्ति नहीं बदलेगा, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि सूरत के अंदर एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जो अपनी टीम से नहीं है, लेकिन वो लगभग 2008 से वो काम करता है, और वो एक ही तरीके से काम करता है, कोई अपलाइन का सानिध्य नहीं है, प्रोग्राम में आता रहता है। तो आज की डेट में उनके पास उतना ही चैलेंज है, जबकि मैं उनके साथ में काम करते करते स्टार एमराल्ड पे पहुंच गया, वो आज तक वो लीडरशिप तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उनको जो समय समय पे अपडेट मिलना चाहिए वो मिला नहीं, और हो सकता है उन्होंने लेने की कोशिश नहीं की। नहीं तो हम तो क्रॉस लेग होंगे या कोई भी होंगे, अगर हमारा सानिध्य प्राप्त करेगा तो मैं केवल मेरी टीम के लिए काम नहीं करता, मैं हिंदुस्तान के आरसीएम की टीम के लिए काम करता हूँ। किसी भी व्यक्ति अगर मेरे संपर्क में आएगा तो उनको मैं समय समय पे अपडेट करवाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा, ये मेरी आदत है। तो मैं एक एग्जांपल इसीलिए दिया कि आपको, आपके अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, आपके अंदर टैलेंट है, आप आज की डेट में आरसीएम का एजुकेशन लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बता दूं कि समय के साथ हमारे काम करने के तरीके को बदलना पड़ता है। कंपनी जिस दिशा में काम करेगी उस दिशा में हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल भी समय समय पे अपडेट मांग रहा है। अगर वो मोबाइल को अपडेट नहीं करेंगे तो पुराना फंक्शन जो हमें आगे बढ़ने से रोकेगा, हमारे फोन की गति को, हमारे स्पीड को रोकेगा, हमारे बहुत सारे डाटा को रोकेगा। तो ये समय पे अगर हम मोबाइल को अपडेट नहीं करते तो वो मोबाइल भी हमें सपोर्ट नहीं करता। तो आज हमारी लाइफ के अंदर, हमारे जीवन में जो अपडेट होता है, मतलब आरसीएम हमारा जीवन है, और आरसीएम में जब अपडेट होता है तो मेरा मानना है कि ये अपडेट ही हमारा लाइफ को चेंज कर सकता है। इसीलिए हमेशा प्रोग्राम से कनेक्टेड रहो, एक्टिव अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहो, और समय समय के साथ में अपनी टीम के साथ ये चर्चा करते रहो, टीम को प्रोग्राम में लाते रहो। और ये मंडे का प्रोग्राम इसी विशेष ये है कि आज कोई यूपी में बैठा है, कोई बिहार में बैठा है, कोई झारखंड में, कोई छत्तीसगढ़ में, कोई उड़ीसा में बैठे हैं, तो कोई गुजरात में बैठे हैं, कोई राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, हर स्टेट के अंदर ज्यादातर 20 से ज्यादा राज्य के लोग आज इस सिस्टम को, आज मेरे को सुन रहे हैं।
मैं 20 राज्य में जाऊंगा तो महीना कम पड़ेगा, लेकिन आज मैं 20 राज्य के लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। यह प्लेटफॉर्म की ताकत इतनी पावरफुल है, लेकिन इसका तरीका अगर हमने सही इस्तेमाल किया इस तरीके को, तो मैं मानता हूँ कि यही प्लेटफॉर्म आपको जिस तरह हम लोग एनर्जी लगाते थे, उसकी एनर्जी का 1% अगर ये सिस्टम, अगर ये जूम जैसा प्लेटफॉर्म हमारे पास होता, तो आज स्टार रूबी के लेवल पे हम लोग होते, कम से कम स्टार रूबी के लेवल पे होते। तो आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आज ये सोशल मीडिया से लेके ये जूम तक का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको मिला है। और इस प्लेटफॉर्म का अगर सही इस्तेमाल करेंगे, प्लानिंग के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो यही प्लेटफॉर्म आपको कम समय में, कम खर्चे में बड़े लेवल पे ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन हमारा अगर प्लानिंग प्रॉपर नहीं होगा, आज इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे लीडर हमें गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन हमारा प्लानिंग की कमी की वजह से हम उस प्रोग्राम का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि कंपनी के मालिक इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती है जिस बातों को सुनने के बाद लोग 1-1, 2-2, 3-3 लाख की सेलिंग करने लगे। लेकिन हम इस प्रोग्राम को न तो हम प्रॉपर तरीके से हम अटेंड करते हैं, न टीम को करवाते हैं। तो चैलेंज हमारे जब आते रहेंगे ना, तब हम कहीं ना कहीं किसी न किसी को दोष देते रहते हैं, कभी अपलाइन को, कभी लाइफ लाइन को, कभी कंपनी को, कभी सिस्टम को, कभी लीडर को, कभी प्रोडक्ट को, कभी रेट को लेकर चलेगा। तो बहुत सारी चैलेंज अपने जीवन में आती रहती है। तो इस चैलेंज के बीच में हमें थोड़ा सा बदलाव करके आगे बढ़ना है। आज हम कुछ बातें ऐसी पीपीटी के माध्यम से करेंगे, स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से करेंगे, और वो शेयरिंग के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आरसीएम क्या है और क्यों करना चाहिए। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज हमारी वर्तमान लाइफ जो है, मैं सारे हिंदुस्तान के जितने भी लीडर्स आज मेरे सामने है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज अपने जीवन में आप खुद खुश है? क्या आपका परिवार खुश है? क्या आपकी वजह से आपका परिवार गर्व करता है कि मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरा बेटा जो भी है, वो परिवार वाले गर्व करते हैं कि नहीं ये है तो हमें विश्वास है कि हम अच्छी जिंदगी जी पाएंगे? न तो पत्नी को विश्वास है, न बेटे को विश्वास है, न माँ बाप को विश्वास है, न सिस्टर को, न मदर, किसी को भी आज विश्वास नहीं है कि आप उस परिवार के मुखिया है और हम टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हैं। ऐसा किसी को विश्वास नहीं है। इसका कारण क्या है? आज किसी एक परिवार में टेंशन फ्री लाइफ किसी की है नहीं, सबके पास चैलेंज है, सब टेंशन में जी रहे, सबकी समस्या कोई ना कोई है। एक व्यक्ति इस धरती के ऊपर ऐसा नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है, और मैं मानता हूं कि ऐसी एक समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है। बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे पास, अलग अलग धर्म के, बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, महाभारत, रामायण को देख लो, ये सारे ग्रंथ दर्शाते हैं कि कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है जो मानव इंसान वो सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन वो समस्या के ऊपर अगर फोकस करेगा, समस्या को तलाशेगा, तो वो समस्या का समाधान जरूर मिलता है। लेकिन समाधान की ओर सोचने से पहले वो इंसान समस्या के ऊपर इतना ज्यादा सोच लेता है कि समाधान उसके दिमाग में कभी नहीं आएगा, और वो जीवन भर टेंशन वाली लाइफ जी के अंत में वो चला जाता है निराधार होके, और परिवार को निराधार छोड़ के जाता हूँ। तो मैं ये सवाल पूछता हूँ, क्या आज आप संतुष्ट हैं आपके जीवन से? आपका परिवार संतुष्ट है? आपके पास कोई चैलेंज नहीं है? अगर नहीं है तो आरसीएम सिस्टम आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक भी चैलेंज है कि आर्थिक रूप से चैलेंज होगी, या आपको आपके ड्रीम पूरे करने होंगे वो चैलेंज होगी, या कोई भी चैलेंज होगी, तो आप एक बार जरूर आरसीएम को ध्यान से सुनना, आरसीएम को ध्यान से पहचानना, क्योंकि यही सिस्टम है कि मेरे जीवन में जब आया उस समय तक मैंने 15 साल जॉब किया, और 15 साल में आपको आश्चर्य होगा कि बैंक का खाता तक नहीं खोल पाया, क्योंकि जितनी आमदनी थी उससे ज्यादा खर्चा था। ये तो मैनेज करना पड़ता था, कई बार 2 टाइम खाना नहीं मिलता, ऐसी लाइफ, और भाड़े से रह के कितना संघर्ष किया है जीवन में। भवानी सर अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि काफी साल तक वो मेरी कंपनी में कैंटीन चलाते थे, और उनके साथ में मिलके जब इस सिस्टम को चालू किया ना, तो मेरे पास बहुत सारे कारण थे आरसीएम को करने के लिए।
और मैंने जब ये सिस्टम को रन करना चालू किया, हमने सीखने के ऊपर ज्यादा फोकस किया और ये सिस्टम के अंदर काम किया और आज स्टार एमराल्ड तक के लेवल पे 15 साल की जॉब को मैंने बाय बाय कर दिया। लेकिन मेरे में कोई ऐसी स्किल नहीं थी, ऐसी कोई विशेषता नहीं थी कि मैं इस सिस्टम को आसानी के साथ कर पाऊं। लेकिन वो स्किल को हमने सीखा है समय समय पे, फील्ड में जाके, लोगों के संपर्क में रह के, किताबों को पढ़ के, प्रोग्राम को देख के, अपलाइन के माध्यम से। तो ये सारा हमने काम किया। उस जमाने में 45 प्रोडक्ट था और वो भी मार्केट में 45 नहीं होती थी। आज लगभग 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है। लेकिन आपके पास में जब पीयूसी होगा या वंडरबल क्विक होगा या वंडरबल होगा, उसके ऊपर कितनी प्रोडक्ट है गिनती कर लो। वो परसेंटेज को 45 प्रोडक्ट के साथ कन्वर्ट करेंगे तो 10-12 प्रोडक्ट के ऊपर हमने काम किया। और वो संघर्ष, वो चैलेंज, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो स्किल डेवलप हुई। तो मैं आज एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि आप इस उद्देश्य को लेके जब भी आप निकलोगे, एक सपना लेके निकलोगे, तो मैं मानता हूँ कि यही आपका फील्ड वर्क होगा, यही आपका चैलेंज होगा। वो आपको मजबूत बनाने के लिए आया है, न कि आपको हराने के लिए। हराना होता तो आप आरसीएम में आते ही नहीं। लेकिन आपका चैलेंज आता है आपको सिखाने के लिए, आपको जिताने के लिए। लेकिन उसी चैलेंज की वजह से कई लोग आरसीएम को छोड़ जाते हैं, कई लोग नेगेटिव बात करके अपनी टीम को खत्म कर देते हैं, अपनी टीम के लोगों का भविष्य खत्म कर देते हैं। तो इसके ऊपर अपन बात करेंगे, क्योंकि आरसीएम क्या है आज कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। लेकिन क्यों करना चाहिए आरसीएम, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो भवानी सर, स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं अपन? जी कर सकते हैं सर। कर सकते हैं सर। हाँ, तो वहां से आप करेंगे? हाँ, तो मैं कर लेता हूँ। ठीक ठीक, चलो। ये थोड़ी सी चैलेंज आई थी। मेरे पास विंडो 10 है। ये आधुनिक लैपटॉप है। अभी कीमत 51,000 चल रही है। लेकिन वो भी तब काम करेगा जब अपडेट, और विंडो 11 का अपडेट आ चुका है हिंदुस्तान के अंदर। और मैंने आज ही विंडो 11 का अपडेट किया है। उसी अपडेट में कई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको मैनेज करना आज इतना समय नहीं मिला। तो आज अपन बात करेंगे आरसीएम क्यों करना चाहिए उसके ऊपर। और मैं संक्षिप्त में बात करूंगा, क्योंकि ये संक्षिप्त इसलिए मैं बात करूंगा कि मेरे पास इतना समय नहीं है। मेरे को 1 घंटा मुश्किल से मिलता है और उस 1 घंटे के अंदर मेरे को ये सारी बातें करना है। मैं तो चाहता हूँ कि 2-3 घंटे का मेरे को मौका मिले, लेकिन इतना डाटा आप लोगों के मोबाइल में, मेरे पास वाईफाई है, मैं 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, कोई बात नहीं, बात कर सकता हूँ। तो आज अपन बात करेंगे। सभी को वेलकम है मेरा, क्रांतिकारी टीम के सदस्य को। और इस सिस्टम के अंदर अपने को आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसी बिंदु के ऊपर अपन बात करेंगे। आरसीएम को क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो क्यों करना और कैसे करना, इसका एक समाधान है मार्केटिंग प्लान। क्योंकि जो भी आपके सवाल है उसमें 99% सवाल जो है ना, वो मार्केटिंग प्लान में खत्म हो जाते हैं। लोग ये बोलते हैं ना, लाखों रुपया इनकम खाली दुकान बदलने से आती है। तो ये सारे सवाल जो है ना, वो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि हमने जब भी ये प्लान को देखा, ट्रेडिशनल मार्केट को देखा, वो बरसों से हम पिताजी, दादाजी सबको देखते आए कि हम कुछ ना कुछ मजबूरी है हमारी, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, साबु, पाउडर, चाय पत्ती, अगरबत्ती, कपड़ा, जूता, ये सारी चीजें, आवश्यक चीजों को हम खरीदते गए। लेकिन वो खरीदारी करने से लोग अमीर बनते गए, हम अमीर नहीं बनते। लेकिन इस सिस्टम ने हमें सिखाया कि हम जो खरीदते आए हैं वो प्रोडक्ट कोई ना कोई कंपनी बनाती है, और उस कंपनी जब बनाती है तो वो सीधा अपने को, डायरेक्ट अपने को नहीं देती है। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि पार्ले जी बिस्किट खाओगे तो डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगी, वो किसी न किसी एजेंट को देते हैं, लेकिन ग्राहक को नहीं देते। तो कंपनी एजेंट को देती है, और एजेंट जो होता है वो सीधा अपने को नहीं देता, वो किसी न किसी स्टॉकिस्ट को देता है, डीलर को देता है। और वो डीलर जो होता है वो होलसेलर को देता है, होलसेलर अपने रिटेलर जो गांव के अंदर मोहल्ले में जो दुकान होती है वो दुकान वाले को देते हैं, और दुकान से हम लोग बरसों से खरीदते आए। ये एक छोटा सा मार्केटिंग प्लान है।
और एक आश्चर्यजनक बात मेरे को जब आरसीएम ज्वाइन किया तब पता चला कि ये हम लोग तो फिल्में देखते हैं, सीरियल देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, तो बार बार एडवर्टाइज देखते हैं, लेकिन इस एडवर्टाइज का हमें पता ही नहीं था कि ये एडवर्टाइज जो है वो कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है। जब हम क्रिकेट देखते हैं तो सारा अधिकार जो है ना वो उसने खरीद के रखा है जो कंपनी एडवर्टाइज करती है, और वो जब भी क्रिकेट हम देखते हैं ओवर खत्म होते ही वो एडवर्टाइज आती है। वो हम लोग बरसों से देखते आए, लेकिन ये नहीं पता था कि ये एडवर्टाइज क्यों किया जाता है। और एक एडवर्टाइज करने वाला चाहे विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, या सलमान खान हो, या अक्षय कुमार हो, या धोनी हो, ये लोग एक एक मिनट का करोड़ों रुपया लेते हैं। और ये जब मेरे को पता चला कि ये सारी एडवर्टाइज में करोड़ों रुपया खर्चा होता है, और ये सारा करोड़ों रुपया खर्चा जितना होता है वो एक आम आदमी से वसूला जाता है, यानी कि आपके और मेरी जेब में। तो मैं पूछा ये कैसे हो सकता है, तो वो बताया कि 50 रुपए की कोई प्रोडक्ट कंपनी में बनती है, हमारे पास आते आते 100 रुपया हो जाता है। बीच में जो 50% है उसमें कुछ टैक्सेस होते हैं और ये प्रॉफिट होते हैं, वो निकालेंगे। 45% का खेल है ये। 45% में से 20% बड़े बड़े व्यापारी के घर में जाते हैं और 25% एडवर्टाइज के अंदर खर्चा होता है। यानी ये 45% जो कोई छोटी रकम नहीं है, कई हजारों लाखों करोड़ों में होती है, क्योंकि भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक, 132 करोड़ अभी बोली जाती है, अभी 150 करोड़ होने में तैयारी है। तो आप सोचो कि इतने करोड़ों लोग, अगर आम आदमी अगर ये प्रोडक्ट को खरीदेंगे और 45% गिनती करो, आपका कैलकुलेटर काम नहीं करेगा, इतना पैसा इन लोगों के पास जाता है, और वो भी सारे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का। तो ये सारी जब पता चला हमें कंपनी में काम करते करते कि यार ये कितनी बड़ी अमाउंट है, अगर ये अमाउंट गरीबों में बढ़ जाए तो ये कितना बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि बड़े बड़े व्यापारी के पास जो अवसर है वो हमें मिलेगा। आज तक हमें करोड़ों रुपया लगाना पड़ता था, तब ये 45% में से 1-2% लेने का अधिकार मिलता था। लेकिन अब जो सिस्टम आई है जिसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, वो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और सीधे ग्राहक को देती है, और वो बीच में कोई व्यापारी नहीं, ना तो कोई जाहिरात होगा। तो 45% हमारा बच जाता है, और वही 45% का फिर बिना 1 रुपया लगाए, बिना 1 रुपया इन्वेस्टमेंट से करोड़ों लगाने वाले के पास जो अधिकार था, वो अधिकार हमें डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हमें मिलने लगा। तो यही अपॉर्चुनिटी है कि बड़े बड़े व्यापारी करोड़पति बन सकते हैं, तो हम भी बन सकते हैं। उनके पास एक प्रोडक्ट होती है तो वो 2 से 4 लाख रुपए तक महीने का कमाते हैं, लेकिन हमारे पास 600 से 700 प्रोडक्ट है। तो आप सोचो कि हम कितने करोड़ रुपया महीने पे कमा सकते हैं। आज एग्जाम्पल 80 से 85 लाख का है, लेकिन वही मैं बताऊं आपको कि यही हमारे पास ये अवसर है। यही 45% जब ये मिडल मैन के पास जाता है, तो यही मिडल मैन के पास वो लग्जरी कार होती है, वो एरोप्लेन में घूमते हैं, ये सारा बेनिफिट लेते हैं। तो यही बेनिफिट हमें भी मिल सकता है। ये छोटा सा मार्केटिंग प्लान अगर कोई समझ लेगा ना, तो 99% काम वो समझ जाएगा कि आरसीएम में वो पावर है कि 21वीं सदी में अगर सबसे बड़ा बदलाव, यानी कि सबसे बड़ी जिंदगी या बदलने वाला अगर कोई खेल होगा तो वो आरसीएम बिजनेस होगा। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, फिर भी लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा, और नहीं समझ में आ रहा उसके कारण भी मैं बताता हूँ कि लोगों ने अभी तक विश्वास नहीं किया। बहुत सारी स्कीमें आई जो लालच देती थी, पैसा भरवाती थी, क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी जब व्यापारी लोगों ने देखा कि एक आम आदमी को इतना बड़ा अधिकार मिल रहा है, तो उन्होंने स्कीम डालकर चालू कर दिया कि इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग करते करते लोगों के अंदर का विश्वास खत्म कर दिया, जिसकी वजह से आज गवर्नमेंट गाइडलाइन 2016 में मोदी सरकार ने दिया है। 1994 में मनमोहन सिंह ने अमेरिका से ये सिस्टम को मंजूरी दी। क्यों? क्योंकि अमेरिका की लगभग 35% जनसंख्या जो करोड़पति बने हैं वो ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग से बनी है। और मनमोहन सिंह ने सोचा कि हमारे देश में जनसंख्या भी है और इसकी आवश्यकता है कि गरीब लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो वो लाए थे। 2016 में मंजूरी मिली, गाइडलाइन मिली, और 2021 के अंदर दिसंबर में कानून बना।
अब जो ये सिस्टम की गति है वो एरोप्लेन नहीं, रॉकेट की तरह चालू हो चुकी है। अभी विश्वास करना लोगों की मजबूरी बन चुकी है। अभी गांव गांव में बड़े बड़े एग्जाम्पल तैयार हो चुके हैं। लेकिन फिर भी एक आम आदमी को मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिस्टम, आपके पास वर्तमान में इनकम कितनी भी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाखों रुपया कमाते होंगे, लेकिन ये इसको क्यों करना वो आपने क्लियर कर दिया। तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि आप इस सिस्टम की ताकत को भी समझोगे और क्यों करने का आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात है बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और बेरोजगारी। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई। आपके पास टेक्नोलॉजी आई, जैसी टेक्नोलॉजी आई वो हजारों लोगों का काम एक कंप्यूटर करने लगा। बैंक के अंदर 20-20 लोग काम करते थे, उसकी जगह एक आदमी काम करने लगा। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ते ही जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन काम कम हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, अभी रोबोट आया है गुजरात में और दिल्ली सरकार में और गांधीनगर में भी एक रोबोट आया है जो आग बुझाने का काम करता है। जो 10 लोगों का काम एक रोबोट कर रहा है आग बुझाने का। न तो वो जलेगा बल्कि वो रिस्क लेके कम समय में आग को बुझाएगा और संपत्ति को बचाएगा और जान माल को भी बचाने की ताकत रखता है। तो इस तरह से सभी टेक्नोलॉजी आने लगी। बेरोजगारी, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एयर इंडिया के हजारों वर्कर को अलग नौकरी से निकाल दिया गया। उसमें से कुछ वर्कर ऐसे थे जो 2-2 लाख रुपया सैलरी थी। अब 2 लाख रुपया सैलरी मिलने के बाद उसके खर्चे अगर मैक्सिमम गिनती करेंगे तो 50,000 था। तो उन्होंने 2 लाख में से 1.5 लाख अगर महीने में बचता है तो आलीशान बंगला खरीद लिया, आलीशान कार खरीद ली और अचानक ऐसा माहौल बना कि उनको नौकरी से निकाला गया। आप सोचो वो बंगला का किस्त दे पाएगा, वो कार का किस्त दे पाएगा? न तो बंगला रहेगा, न कार रहेगा, न वो इंसान रहेगा। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आ गई तो वो बेरोजगारी कभी भी किसी के साथ भी आ सकती है। आज आपकी इनकम 2 लाख 5 लाख हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाले समय की गारंटी कोई लेके नहीं आया कि कल मेरे को ये इनकम मिल सकती है। तो पहला कारण है बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और बेरोजगारी। दूसरा कारण है महंगाई बढ़ती है, उसके सामने क्या आपकी इनकम बढ़ती है और इनकम आप बढ़ाते हैं क्या? हर इंसान अपने अपने चेक करे कि महंगाई पिछले 6 महीने में 40% बढ़ गई। आप पेट्रोल का दाम देख सकते हैं, सीएनजी का दाम देख सकते हैं, डीजल का दाम देख सकते हैं, मार्केट की प्रोडक्ट को भी आप चेक कर सकते हैं कहां से कहां पहुंच गया। जो डब्बा तेल का 400-500 रुपये में मिलता था वो आज 1800, 2000, 3000 तक पहुंच चुका है। अब ये परसेंटेज को कैलकुलेट करो, उसके सामने आपकी इनकम बढ़ी है कि नहीं वो चेक करो। अगर इनकम नहीं बढ़ी तो आरसीएम को करना आपकी मजबूरी है आने वाले समय में। तीसरी बात मैं रखने जाता हूँ। तीसरी बात ये है कि हमारे सपने बड़े हैं। हम अगर किसी का अच्छा घर देख के तो हम ये सोचते हैं काश मेरा भी ऐसा घर होता, यानी कि आपने एक सपना संजोया। किसी की कार देखते ही आपको ऐसा लगता है कि काश मैं भी ऐसी कार में। ये सपने आपके अंदर जीवित है, सपने बढ़ते जाते हैं, लेकिन आपके सपने को आगे इसीलिए नहीं बढ़ाते क्योंकि आपकी इनकम के सामने वो चीज आपको नामुमकिन लगता है। लेकिन आज तक लगता था, अब नहीं लगेगा। अब मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, मैंने कभी सपना नहीं देखा था मैं खुद का घर में रहूंगा, अच्छा घर होगा, कभी नहीं देखा था। मैंने कभी नहीं देखा था कि मैं कार में घूमूंगा, कार चलाना तक नहीं आता था, न सोचता था। ऐसे सपने जो मैंने देखे नहीं थे और देखे भी थे लेकिन मैं अंदर से उसको भूल चुका था कि नहीं ये घर मैं नहीं बना सकता, ये कार मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम के सामने मैं मजबूर था। लेकिन जिस दिन से आरसीएम किया ना, वो सारे सपने जीवित होते गए और उस सपने को सामने रख के मैं आरसीएम सिस्टम को करता गया, एक एक सपना आज पूरा होता गया। तो ये तीसरा है हमारे सपने, और सभी का सपना होता है। और चौथी बात है लास्ट वाली, परिवार की सुरक्षा। कोई गारंटी नहीं है कोरोना में कितने लोग चले गए। घर का मुखिया था, उसकी पगार से मुश्किल से घर चलता था, वो व्यक्ति चला गया, इनकम खत्म हो गई। उस परिवार के अंदर एक नजर झांक के देखना क्या कंडीशन हो सकती है, क्या हालत होगी उस परिवार की। आप चेक करो, इनकम में नहीं है, मजबूरी है, बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है, पत्नी कैसे जी रही है, माँ बाप कैसे जी रहे हैं, एक बार पता करो, आपको ये पता चल जाएगा कि आरसीएम को करना हमारी मजबूरी है। आज नहीं तो कल करना तो पड़ेगा। तो ये 4 बातें आपके जहन में रखना। आज वर्तमान में इनकम कितनी होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा चैप्टर है आरसीएम में सफलता के लिए क्या करना। हम आरसीएम में आ गए। आप एक बात चेक करो, आप आरसीएम में आए, 3 करोड़ लोग आए। किसी भी जगह पे
सफलता का रेशियो को चेक करो। एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसको पता है कि मैं 200 बीज डालूंगा, उसमें से मुश्किल से 50 बीज उगेगा, लेकिन वो 200 डालेगा। क्यों? उसको पहले से मानसिकता है कि मैं जितना बीज डालूंगा उतना उगेगा नहीं। किसी भी जगह 100% रेशियो नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक नया सिस्टम है, उसके अंदर भी 100% रेशियो अभी वर्तमान में नहीं मिलेगा। मैंने पहले से फिक्स करके रखा है। भवानी सर बार बार बताते थे कि हम 10 को बताएंगे, उसमें से 2 लोगों को समझ में आएगा, 8 लोग सोचेंगे, कुछ लोग 2 महीने बाद आएंगे, 6 महीने के बाद या 6 साल के बाद आएंगे, वो नहीं देखा। 1 से 2 लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, एक आदमी को नेटवर्क अच्छा लगेगा, उनको लेके चलना है। हजारों आएंगे तो कुछ लोगों को लेके चलेंगे, उससे हमारे जीवन में लाखों लोग आएंगे और हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। तो इसी तरह ये सफलता के अंदर अपने को आगे बढ़ना है तो पहले सबसे पहला काम ये करो, जो सब गलती यही करते हैं। जैसे ही आरसीएम में आए, 2-4 बात समझ में आई तो वो नॉलेज लेना छोड़ देते हैं और देना चालू कर देते हैं। भाई आपके पास नॉलेज कितना आ सकता है? हम लोग 10-10 साल के बाद भी सीख रहे हैं। सिस्टम का नॉलेज हमेशा लेते रहो। आज भी हम सिस्टम के नॉलेज को लेके या किस किताब की बात करें या प्रोग्राम की बात करें, जितना बदलाव आता है उस बदलाव को हम सीखते जाते हैं। सिस्टम का नॉलेज पहला कि आप आरसीएम के अंदर आए हैं, मार्केटिंग प्लान कैसा है, कैसे बताना है, उससे अपने को 43% कैसे मिलता है। लोग बोलते हैं कि मैं 2 लाख रुपया महीना कमाता हूँ, 5 लाख या 50 लाख, वो कैसे आते हैं? वो सारी सिस्टम की बातें को सीखना है और ज्वाइनिंग कैसे करना है, कंप्यूटर के ऊपर वेबसाइट खोलो, उसके अंदर कैसे अपने को लॉगिन करना है, ये सारी बातें, पूरे सिस्टम का नॉलेज पहले लेना चाहिए, ना किसी को बताना चाहिए। दूसरी बात, जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बेस है हमारा सिस्टम, तो जो प्रोडक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की वजह से हम लाखों रुपया पर मंथ कमाने वाले हैं, उस प्रोडक्ट का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। भाई मार्केट में आप एक इंसान को आप ये आरसीएम सिस्टम को बताने गए, उसके पड़ोस में भी दुकान है, फिर वो 15 किलोमीटर दूर आरसीएम की प्रोडक्ट को खरीदने क्यों जाएगा? पहला सवाल, ये सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। वो कब होगा? जब प्रोडक्ट का नॉलेज होगा। प्रोडक्ट के अंदर क्या विशेषता है जिसकी वजह से एक इंसान बाजू की दुकान को छोड़ के 15-20 किलोमीटर दूर जाके भी खरीदता है? वो आपको जब प्रोडक्ट का नॉलेज होगा कि इसके अंदर क्या विशेषता है, क्या कंटेंट है, इस प्रोडक्ट से हमें शरीर को कितना बेनिफिट होता है, इस प्रोडक्ट से हमें आर्थिक बेनिफिट कितना होता है, इस प्रोडक्ट के माध्यम से हमारे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, जब तक प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं लोगे तब तक आप इसके ऊपर बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है सिस्टम का नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज, और तीसरा है सीखना व सिखाना। देखो कई लोग एक्सपर्ट तो बने हैं, मैं फील्ड में जाता हूँ, बहुत पावरफुल लोग हैं, लेकिन मैं उनको पूछता हूँ आपके टीम में कितने लोग पावरफुल हैं आपके जैसे डुप्लीकेट? तो उनके पास वो उनकी नजरें बताती है कि वो ढूंढता है कि भाई कौन है मेरे जैसे। भाई आपकी टीम में 500 लोग हैं, लेकिन आप 5 आदमी आपके जैसे नहीं ढूंढ पाए, तो इसका मतलब कि आपने सिस्टम का नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं लिया, सीखा नहीं, और ना तो किसी को सिखाया। आपने सीखा, आपने सिखाया नहीं, आपने प्रोग्राम अटेंड किया, किसी को करवाया नहीं। तो सीखना और सिखाना। चौथा बिंदु की बात करूं मैं, चौथा बिंदु है अपने आप को बदलो। सबसे बड़ी बात है, देखो आप दुनिया को बदलने जा रहे हैं लेकिन अपने आप को नहीं बदलेंगे। मैं बताता हूँ रिजल्ट 0 आएगा। किसी को बदलने से पहले अपने आप को बदलना चाहिए। किसी को डायमंड क्लब करवाने से पहले खुद डायमंड क्लब करना चाहिए। किसी को 100% प्रोडक्ट यूजर बनाने से पहले खुद 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। किसी को सिखाने से पहले हमें सीखना पड़ता है। हमारे अंदर अगर बदलाव नहीं आएगा, हमारे पहनावे में बदलाव नहीं आएगा। आप आज तक आरसीएम नहीं करते थे, लेकिन अभी आरसीएम करना चालू कर रहे हैं। आरसीएम करना चालू करेंगे, लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये वो इंसान नहीं है, दूसरा इंसान है। मैं मिल में जाता था, वही स्टाइल में मैं जाता रहता और आरसीएम करता रहता, तो मैं अभी भी मिल में होता, आरसीएम से बाहर हो सकता था।
लेकिन जैसे ही मैं मिल में जाता था और पार्ट टाइम आरसीएम किया, मेरे अंदर बदलाव आने लगा, मेरा पहनावा बदलने लगा। मैंने कभी प्रेस नहीं किया था कपड़े का, प्रेस करने लगा। मैंने परफ्यूम नहीं लगा था, परफ्यूम लगाने लगा। मैंने जूता नहीं पहना था, मैं जूता पहनने लगा। पहना था तो पॉलिश नहीं करता था, अब पॉलिश करने लगा। पहले मैं जीन्स पहनता था, अभी जीन्स को अवॉइड करने लगा क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ। तो इस तरह से अपने आप के अंदर बदलाव, ये 4 चीजें अगर आप नहीं करोगे ना, तो आरसीएम के अंदर कितना भी नॉलेज ले लो, हजारों प्रोग्राम अटेंड कर लो, हजारों लोगों के संपर्क में लो, हजारों ज्वाइनिंग करो, लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ये 4 चीज आप ध्यान में रखें। और अगला बिंदु जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि आरसीएम में सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। देखो, आत्मविश्वास का एक छोटा सा एग्जांपल दे दो। एक इंसान के पास सोने जैसा, जैसे हमारे गुजरात में बगसरा के अंदर ऐसी आइटम मिलती है कि बड़े से बड़े विद्वान भी समझ नहीं पाएगा कि ये सोना नहीं है। अगर बगसरा की प्रोडक्ट, मतलब वो सोने की जो चीज आपको 50,000 की मिलेगी, वो यहाँ 50 रुपए में मिलती है, और कोई देख के भी पता नहीं कर पाएगा कि सोना नहीं है। अगर उस 50 रुपए की प्रोडक्ट अगर आत्मविश्वास के साथ किसी के साथ बात करेंगे ना, तो मैं बोलूं वो आदमी सोना समझ सकता है। लेकिन अगर आपने सोना का पहना है 50,000 का, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तो मैं बताऊं आपको कि वो चीज 50 के ही समझेंगे। ये दर्शाता है आरसीएम की प्रोडक्ट में बहुत पावर है, दम है वो प्रोडक्ट में। हिंदुस्तान में मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कंपेयर करने की जैसी कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। आरसीएम के साथ किस प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं? लोग कंपेयर करते हैं। अभी मैं मॉल में गया तो हमारे मोहल्ले के, हमारे सोसाइटी के कुछ लोग आए थे। मैं बोला, वो बोले आप कैसे मॉल में आए? आप तो आरसीएम के लीडर है, आरसीएम की प्रोडक्ट के अलावा कोई चीज खरीदते नहीं है, क्योंकि सब मेरे को जानते हैं। मैं बोला मॉल में मैं इसीलिए आया कि ये मॉल में कैसा माहौल है, कैसी प्रोडक्ट है, क्या रेट है, तो मैं इस प्रोडक्ट को मैं देख लेता हूँ, खरीदता नहीं हूँ। जो आरसीएम में नहीं मिलता वो 1-2 प्रोडक्ट खरीद के जाता हूँ, लेकिन 50 प्रोडक्ट को मॉल में देखता हूँ, एमआरपी देखता हूँ। और ये जो नया नया दाव लगाते हैं ना मॉल वाले, एक खरीदो उसके ऊपर एक फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री, वो क्यों लाते हैं? इसके ऊपर मैं सीखने आता हूँ। बोले क्यों लाते हैं? मैं बोला इसीलिए लाते हैं कि आपको, अगर आप आज इसीलिए तो आए हैं कि एक के ऊपर एक फ्री है और वो ऑफर है इस महीने में, और इस ऑफर की वजह से आप आए हैं। तो ये ऑफर क्यों रखा है आपने पूछा, तो मैं बता देता हूँ। ये ऑफर इसीलिए रखा है कि आप गरीब थे, गरीब है और जिंदगी भर गरीब रहोगे। बोले कैसे? मैं बोला ये ऑफर इसीलिए लाए हैं कि गलती से अगर आपको ये ऑफर नहीं मिला तो कल 50 पैसे कम वाली प्रोडक्ट की तरफ जाओगे, 1 रुपये कम वाली प्रोडक्ट की तरफ जाओगे, यानी आरसीएम की तरफ जाओगे। और आरसीएम की तरफ जाओगे तो आरसीएम की ताकत को समझ जाओगे, तो जीवन में कभी भी मॉल में नहीं आओगे। इसीलिए बाय 1 गेट 1 फ्री रखते हैं। ये ऑफर की लालच में लोग गरीबी को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये चीजों को आप ध्यान में रखो, क्योंकि यही हमें गरीबी की तरफ ले जाते हैं। आरसीएम में ये चीजें सीखने के बाद कुछ ध्यान रखने वाली बात मैं बताने वाला हूं, जिसकी वजह से लाखों नहीं करोड़ों लोगों का भविष्य खराब भी हो सकता है। आरसीएम में आप कितने लोगों को लाए होंगे, आप कैलकुलेट करो। लेकिन जो लोग ये बातों को अगर फॉलो नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। सबसे पहली बात है, बहुत ही पावरफुल है, पेशेंस, धैर्य रखना। क्योंकि धैर्य एक अग्नि परीक्षा है। ये आरसीएम सिस्टम आपको 1000, 2000, 5000, 10,000 के लिए नहीं करना है। आपके सपने पूरे करने के लिए आरसीएम को करना है। और आपके सपने पूरे अगर मार्केट में कहीं होता होगा, इस जीवन के अंदर कहीं होता होगा, तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्या वो 2-4 महीने में आपको बड़ी कामयाबी दे देगा? धैर्य के ऊपर मैं बात करूंगा तो 1 घंटा बात कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पेशेंस, धैर्य एक ऐसा शब्द है ना, इसकी ताकत कोई समझ लेगा ना तो आरसीएम जीवन भर करता रहेगा। धैर्य में वो ताकत है।
क्योंकि धैर्य, यानी कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊंगा। एक बंदा 20,000 के स्लैब पे है, वो बोलता है सर मैं 5 महीना हो गया, मैं 20,000 के स्लैब पे हूँ, 40 पे जाने की प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरे को सफलता नहीं मिलती। मैं बोला पेशेंस रखो और ये पता करो कि 20,000 पे क्यों है, क्योंकि ऐसी कोई बात आप सीखने का बाकी है कि आपको 40 पे जाने के लिए जो बात सीखनी है, जो बदलाव करना है, वो बदलाव करने का समय आ गया है। अब उसके ऊपर आप ध्यान लगा के सीखो, और वो सीख लिया तो ऑटोमेटिकली 40 के स्लैब को आप छू सकोगे। तो पेशेंस रखना, लोगों को पेशेंस नहीं है। आज फास्ट इनकम चाहिए लोगों को, तो मैं आपको बता दूं, फास्ट इनकम अगर चाहिए ना तो सेल करने की ताकत को आप सीख लो। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे वीडियो है, आरसीएम के प्रोग्राम है। अगर सेल करने की ताकत आपके पास होगी तो पहले महीने से आपकी इच्छा के हिसाब से इनकम कमा सकता है। आप सीखो एक एक प्रोडक्ट को कैसे सेल करना, प्रोडक्ट की विशेषता को सीखो और सेल करना स्टार्ट करो। मैंने देखा है एक इंसान पहले महीने से बड़ी इनकम ले सकता है। मेरे पास एग्जांपल है, महाराष्ट्र में मैंने एक प्रोग्राम रखा था, सचिन अग्रवाल साहब। उस प्रोग्राम के अंदर एक बंदा नया था, वो मेरे से मिलवाया, जयराम पाटिल जी। तो वहां मेरी मुलाकात हुई, बोले सर मेरे को ये प्रोडक्ट की बात हुई आज और मेरे को प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। तो मैं बोला प्रोडक्ट की सेलिंग करने से भी अपने को पहले महीने से आप बड़ी इनकम, एक नौकरी करता है 15,000 के लिए रोज 10 घंटा जाता है, फिर भी वो एक महीना गुलामी करने के बाद वो 15,000 कमाता है। यहाँ आप अपनी इच्छा के हिसाब से 50,000 भी कमा सकते हैं। और वही बंदा सतीश भाई करके है, वो सतीश जी ने वो काम चालू किया। पहले महीने में उसने 75,000 का सामान बेचा, 38,000 का पीवी था, 40 का स्लैब था। और अगर एमआरपी और ये डिफरेंस निकालेंगे तो लगभग 27-28,000 का पहले महीने की इनकम। और अभी मेरे पास जो मैंने अभी ग्रुप में भी डाला है, अभी न्यूट्रीचार्ज से हर महीने 25,000 पीवी वो व्यक्ति कर रहा है, बाकी की प्रोडक्ट का अलग है। आप कैलकुलेट करो, अगर एमआरपी पे सेल करेंगे तो 50,000 से 80,000। आपको पहले महीने से बड़ी इनकम चाहिए तो भी आज आरसीएम देने के लिए तैयार है। पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, क्योंकि आज समय कम है तो मैं फास्ट चलूंगा, निरंतर का। ये मैंने आज जितने भी लोग ट्वीट करके जाते हैं, आरसीएम को छोड़ के जाते हैं, या जितने भी लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, एक बंदा आता है 2 साल में टेक्निकल अचीवर बन जाता है, जबकि एक बंदा 5 साल के बाद भी वो लीडरशिप मेंटेन करने के लिए भाग रहा है। इसका कारण है निरंतरता। वो लगातार नहीं करता, वो गैप करते हैं। अब जैसे ही वो एक्साइटमेंट के साथ टीम के अंदर जाता था और वो 10 दिन गायब हो गया ना, तो 10 दिन में वो टीम भी इतनी परिपक्व नहीं होती है। अपनी टीम हमारे से तो कमजोर ही रहेगी, क्योंकि उनके पास हमारे जितना भी अनुभव नहीं है। और निरंतरता आपकी टूट गई तो वो लोगों ने सोचा अरे यार आरसीएम पता नहीं अब वो आता नहीं है, इसका मतलब उनके पास भी इनकम नहीं आती होगी, या कोई आरसीएम इतना चलता नहीं होगा, या चैलेंज आता होगा, रहने दो अपन। तो उनके सपने जो जीवित होते थे ना, वो सपने खत्म कर रहे हैं। आप निरंतर काम नहीं करेंगे आपका तो नुकसान होगा। लेकिन मैं लिखित में देखूं, हजारों लोगों की जिंदगी अगर निरंतर नहीं करने से, आप लोगों को सपना पूरा करना होगा तो निरंतरता आपके अंदर लानी पड़ेगी। हजारों लोगों की जिंदगी आपके ऊपर निर्भर है। लगातार एक्साइटमेंट के साथ में वर्तमान सुख को छोड़ के आपको इस सिस्टम को लगातार करना पड़ेगा, निरंतरता। ये 2 पॉइंट के ऊपर काम करना है। तीसरा है, आपको शुरुआत जैसे करेंगे तो 6 बेसिक से करो। क्योंकि मैंने आज हिंदुस्तान के कई राज्यों में मैं जाता हूं और मैं देखता हूं कि बड़े बड़े विद्वान मिलते हैं आरसीएम से। कोई स्टेज के ऊपर बोलने वाला पावरफुल बोलता है, कोई मार्केटिंग प्लान बताने का इतना पावरफुल जितना मेरी क्षमता नहीं है, कोई व्यक्ति को हम बोलते हैं तो इतना पावरफुल ट्रेनिंग देता है। लेकिन उनके बिजनेस को मैं देखता हूं ना, तो बिजनेस बताता है कि इनके अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट काम नहीं करता है। इसके लिए काम नहीं करता क्योंकि उसने 6 बेसिक को फॉलो नहीं किया। आपकी गाड़ी बिल्कुल नई है, इंजन पावरफुल है, पेट्रोल भरा हुआ है, लेकिन बैटरी नहीं होगी ना तो स्टार्ट नहीं होगा। ये बैटरी है हमारी, आरसीएम को स्टार्ट करना होगा तो 6 बेसिक के माध्यम से स्टार्ट करो। आप
एक व्यक्ति को ये सिस्टम की जानकारी दे दो, उससे पहले जो बिंदु के ऊपर मैंने बात की वो आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट का नॉलेज, सिस्टम का नॉलेज। उसके बाद एक व्यक्ति के साथ बैठो और सिस्टम का मार्केटिंग प्लान बताओ, प्रोडक्ट की विशेषता बताओ, प्रोडक्ट बताओ, और फिर आप इसके साथ जब वो आरसीएम को ज्वाइन करेगा तो उसके पास, मैं एक चीज आपको बता दूं, एक नए बंदे के पास ये 0% नेगेटिविटी होती है। पुराने के पास जाओ, नेगेटिविटी का भंडार पड़ा है अंदर। लेकिन नए व्यक्ति नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि सपने जीवित है, एक्साइटमेंट में है, और इनके पास सबसे बड़ा लिस्ट है। जबकि पुराने के पास लिस्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं खत्म कर चुका होगा। एक नए बंदे को पकड़ेंगे, ज्वाइनिंग करवाएंगे, उसके साथ बैठ के पूरा मार्केटिंग प्लान के ऊपर चर्चा करके, पहले प्रोडक्ट से ही ज्वाइनिंग करवाओ, मार्केटिंग प्लान बाद में बताओ, प्रोडक्ट के ऊपर ही बात करो। आरसीएम को सामने रख के बात नहीं करना, क्योंकि आरसीएम बोलेंगे तो आरसीएम के ऊपर कहीं ना कहीं सोचने लगेगा आप क्या बोलेंगे और वो क्या सोचेंगे। लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर बताएंगे कि हमारे पास वो प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट से आप लाखों रुपया बचत भी कर सकते हैं आपके जीवन में, और लाखों रुपया कमा भी सकते हैं, आपके सपने भी पूरे कर सकते हैं, और आपका शरीर भी आप मजबूती के साथ, क्योंकि आज मार्केट में ज्यादातर 99% मिलावट वाली प्रोडक्ट मिलती है। लेकिन हम ये आरसीएम सिस्टम गवर्नमेंट के माध्यम से, ये सारी प्रोडक्ट गवर्नमेंट की लैब में पास होती है, और उसका रेट भी गवर्नमेंट लगाती है, हमें किफायती भी पड़ती है, और हेल्दी प्रोडक्ट अगर आप यूज करेंगे तो लाखों रुपए दवाई का भी बचेगा। और एक अवसर और भी है, जो प्रोडक्ट अगर आपको अच्छी लगेगी तो उसके ऊपर मैं चर्चा करूँ। उसके बाद मार्केटिंग प्लान बताओ और उसका लिस्ट बनाओ सबसे पहले, और लिस्ट बना के उसके ऊपर कैसे काम करना और कैसे फॉलो करना, ये सारा ये आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा। तो आपका 6 बेसिक से शुरुआत कराएंगे तो ही बंदा आगे बढ़ेगा। और चौथा बिंदु रहेगा आपका शेड्यूल। देखो, लोगों का सपना जगाना बहुत आसान है, लोगों को ज्वाइनिंग करना बहुत आसान है, लेकिन लोगों को लेके चलना, लोगों के साथ आप शेड्यूल बना के काम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करोगे तो आप ये सोचेंगे कि मेरी टीम में इतने लोग जुड़े और ये लोग ज्वाइनिंग करेंगे, ये लोग खरीदी करेंगे, ये लोग रिटेलिंग करेंगे, ये नामुमकिन है, ये नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जो काम आप टीम के पास कराना चाहते हैं वो काम पहले, सबसे पहले अपने को करना पड़ेगा। आप डायमंड कराना चाहते हैं, डायमंड क्लब आप करो। आप सुपर डायमंड कराना चाहते हैं तो सुपर डायमंड आप करो। आप डिस्प्ले वॉल खुलवाना चाहते हैं, पहले डिस्प्ले वॉल आपकी होनी चाहिए। जो काम आप अगर टीम में लोग शेड्यूल बनाएंगे तो तब बनाएंगे जब आपका शेड्यूल व्हाट्सएप के ऊपर आएगा कि ये तारीख को मेरा यहाँ प्रोग्राम है, ये तारीख को यहाँ प्रोग्राम है। तो शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे का जो बिंदु के ऊपर मैं बात करूं तो वो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है, डायरी का हर रोज उपयोग करो। हर रोज का उपयोग होना चाहिए डायरी का। जोशी सर अपने बीच में है, वो बताएंगे कि हम जब भी किसी को मिलते थे हाथ में डायरी होती थी और बैग के अंदर एक किताब रखते थे जी टॉप की। और लोगों को डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरी में लोगों के सामने लिखेंगे तो आपकी टीम भी डायरी रखेगी और लोगों को देखेगी कि मेरी अपलाइन जैसे आपका डुप्लीकेशन करेगी। आपके पास अगर कोई चप्पल पे चलने वाला डिस्ट्रीब्यूटर होगा और वो ज्वाइनिंग लाएगा, वो जूते वाले की नहीं लाएगा, चप्पल वाले की लाएगा। आप टी शर्ट वाले को ज्वाइनिंग करवाओ, वो टी शर्ट वाले की लाइन लगा देगा। आप वो पैक मारने वाले को किसी को गलती से ज्वाइनिंग करा देना, वो दारू के अड्डे वाले को लेके आएगा, आपका रॉयल्टी वहीं पे आ जाएगा। तो ये अगर आपको टीम अच्छी बनानी है तो डायरी, अगर आपकी टीम आप डायरी रखे ऐसा सोचते, सबसे पहला काम आज से, अभी तक नहीं करते होंगे तो कल से आपके हाथ में डायरी होनी चाहिए, बैग में नहीं होनी चाहिए। तो ये बिंदु के ऊपर आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। इसको अगर आप करोगे, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आता। और रिजल्ट अगर देखना होगा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है 22nd एनिवर्सरी सेलिब्रेशन इन एसोसिएशन। मतलब ये जो है एन अपॉर्चुनिटी टू शो योर, ये अपॉर्चुनिटी क्यों लिखा है पता है? क्योंकि ये अवसर है आपके पास। अब अगली एनिवर्सरी में जाने की ताकत किसकी होगी? जिसके पास पिन होगी वही एनिवर्सरी अटेंड करने वाला है। तो ये हो सकता है कई लोगों को ऐसा मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इसको अटेंड कर सकते हैं। आप पूरी ऊर्जा लगा दो, क्योंकि एनिवर्सरी आज एक हिंदुस्तान का एक कामयाब इंसान को बताओ
कि उसने एनिवर्सरी अटेंड नहीं की और सक्सेस हो गया, मैं मेरी इनकम को डोनेट कर दूंगा उसी दिन से जब वो आदमी की मुलाकात मेरे से करवाएंगे। एक भी इंसान इस धरती के ऊपर नहीं है भारत की कि जो आरसीएम में सफल हो गया और एनिवर्सरी अटेंड नहीं किया। वहां से तो सपने बनते हैं, एनिवर्सरी से आपको कंपनी के ऊपर भरोसा हो जाता है कि 22 साल हो चुका है, अब कंपनी का मालिक वहां स्टेज से बोलता है कि आरसीएम अब इस दिशा में काम करने वाली है, आपका विश्वास वहां से बढ़ता है। आरसीएम को लेके वो आने वाले 5 साल 10 साल के बाद कहाँ जाने वाले, वहां रोड मैप अगर देखना होगा तो एनिवर्सरी के अंदर जाना चाहिए। हालांकि मैं माफी चाहता हूँ, मेरी टीम में भी लगभग 500 से ज्यादा लोगों की डिमांड थी। बोलता तो हूँ, लोग बोलते भी होंगे, मन में सोचते भी होंगे एनिवर्सरी एनिवर्सरी करते हैं, टिकट तो देते नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, लकी व्यक्ति को तो टिकट मिलेगी ही मिलेगी। अब वो लगभग 100 का मैनेजमेंट हो चुका है और वो बहुत जल्दी 1-2 दिन में मेरे हाथ में आने वाली है। उसके अलावा भी हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का 100 का व्यवस्था हो गया, लेकिन पैसे बहुत लोगों का जमा है, टिकटें बहुत सारे लोगों की हो गई है रेलवे की। तो हम कोशिश करेंगे कि एनिवर्सरी फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाए। और एक अपॉर्चुनिटी जो दिनेश जी की टीम का है, जिसका तैयारी हम माउंट आबू के हम लोगों ने किया था इसीलिए नहीं कर पाए, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अभी 20 सीट खाली है। अगर किसी व्यक्ति को ये इसका बेनिफिट लेना है तो दिनेश जी बोले ये यूपी वाली टीम वगैरह जो है उसके ऊपर बड़ा तैयारी किया है, लेकिन 20 सीट हम अगर कोई आना चाहते हैं, कल जाके कोई लीडर ये नहीं बोलेगा हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हमें भी अक्षरधाम देखना था, हमें भी ये एनिवर्सरी का टिकट वहां इसके अंदर फ्री रहता है, अगर ले लिया होगा तो उतना पैसा माइनस हो जाता है। तो ये 1 डे टूर, 2nd डे टूर अक्षरधाम होगा या ये प्रदर्शनी होगी, वाटर शो होगा, इंडिया गेट, लाल किला, ये दिल्ली में देखने लायक तो बहुत है। मैं 15-20 दिन रहा हूँ एंड जब गाइडलाइन के लिए हम लोग तो बहुत कुछ हम लोग मेट्रो ट्रेन में बहुत सारे जगह पे घूमे भी है। तो ये टूर के साथ एक पैकेज है जो 3 दिन का 2 नाइट और 3 दिन होगा शायद, ज्यादा विशेष जानकारी तो जोशी सर और देंगे, लेकिन ये 3 डे 2 नाइट ओनली 4,900, उसमें से टिकट भी आगे अगर किसी ने टिकट लेके रखी है तो 4,400 के अंदर वो टूर कर सकता है। और उसके लिए वो अगर नाम लिखवाना चाहता है तो किसी भी टेक्निकल अचीवर को कांटेक्ट करके या मेरे को या जोशी सर को बोल के इसका बेनिफिट ले सकता है। उसकी और जानकारी चाहिए तो जोशी सर को डायरेक्ट भी फोन कर सकते हैं। तो ये था आज के प्रोग्राम का विशेष रूप। मैं इस महीने की वार्निंग देना चाहता हूं और एडवांस में दिवाली की बधाई भी देता हूं सारे क्रांतिकारी भाइयों को। हालांकि बहुत सारे अवसर हमें मिलने के अभी है, लेकिन फिर भी एडवांस में हैप्पी दिवाली बोल देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इस दिवाली आप एक नए सफलता के द्वार खोलेंगे, आप कामयाबी की तरफ एक नए रीत के साथ एक अलग कदम रख के आप अलग दुनिया के अंदर ले जाएगी, ये दिवाली मेरे को विश्वास है। लेकिन इसके साथ साथ में एक छठ पूजा का भी त्योहार आता है जो हमारे यूपी बिहार के, जब भी मैं बिहार जाता हूँ दिवाली से बड़ा त्योहार छठ पूजा होता है। तो इसका भी बहुत सारा महत्व है, बहुत सारी बातें हमारे कंपनी के अंदर भी छठ पूजा होती थी तो मैं अकेला ड्यूटी 2-2, 3-3 दिन वहां पड़ा रहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारे यूपी बिहार के लोग जो है इस जिस तरह दिवाली हमारी होती है उनकी छठ पूजा होती है तो ऐसी खुशी उनको मिले। इसके लिए मैंने 70, 80, 90 घंटा कंटिन्यू काम किया है कंपनी के अंदर और मैंने वो जिम्मेदारी ली कि मेरे साथी को, मतलब ऐसी भावना मेरी आरसीएम से पहले से थी कि लोगों की खुशी के लिए हम कुछ थोड़ी तकलीफ उठाएंगे और आरसीएम में मेरे को ये बहुत काम आए। आज हम लोग जो भी तकलीफ, आज रिटायरमेंट लाइफ है हमारी स्टार एमरान, जोशी सर या मैं नहीं जाएंगे तो भी लोगों की मजबूरी है दौड़ना, हजारों लोग दौड़ेंगे, लेकिन आज हमारा वो भावना है कि हम जितनी एनर्जी लगाएंगे उतना हमारे अनुभव का फायदा लोगों को मिलेंगे। तो ये 2 त्योहार इसी महीने में है, ध्यान रखना। मैं वार्निंग देना चाहता हूँ, ये 2 त्योहार इसी महीने में है और इस 2 त्योहार आखिरी वीक में आ रहे हैं। आपको आज से सावधानी आज से रखनी पड़ेगी कि अब दिवाली आएगी और छठ पूजा आएगी, उससे पहले हम अपना क्लोजिंग कर दे।
यानी कि क्लोजिंग का जो तरीका है वो इस महीने में चेंज करेंगे, और नहीं करेंगे तो आखिरी तारीख को आपकी टीम को और आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि लोग, आप तो हो सकता है दिवाली को छोड़ देंगे, हो सकता है आप छठ पूजा को छोड़ देंगे, लेकिन लोगों को वो अभी ताकत जिनको पता नहीं होगी वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिएंगे। उससे पहले वो लोगों को कांटेक्ट करके लोगों की खरीदारी कराओ, होम मीटिंग बढ़ा दो, ज्वाइनिंग बढ़ा दो, जो भी गेट टुगेदर प्रोग्राम करना है वो कर दो, और ये टारगेट बना दो कि 24 तारीख के पहले हम अच्छा क्लोजिंग करेंगे। डायमंड क्लब और ये जो डिस्प्ले वॉल है उसको मैनेज कर लेंगे। अलग अलग लीडर का टारगेट बना के उसके ऊपर जितनी एनर्जी लगाना है वो 24 के पहले लगा देनी है। तो मैं मानता हूं कि दिवाली के दिन या छठ पूजा के दिन आपके चेहरे के ऊपर रौनक दिखेगी। तो इस बिंदु को लेके हम लोगों ने जो बात की उसके लिए आपने सुना, टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज मेरे को लगता है समय कितना हो सकता है सर? 5-10 मिनट होगी? हाँ है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, तो अगर समय होगा तो मैं एक बिंदु के ऊपर मैं, हो सकता है मेरे पास अवेलेबल है तो मैं बताऊंगा। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर के माध्यम से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्क्रीन पे आ गया सर? यस। हाँ, सफल होना है उसके ऊपर मैंने वैसे बहुत अच्छे मुद्दे ले लिए हैं। वर्तमान सुख को छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान सुख हमारे, अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो आने वाले समय में हमारे जीवन में चैलेंज के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो वर्तमान सुख को छोड़ना पड़ेगा सबको। दूसरी बात मैं एक बताना चाहता हूँ कि ये आपके सामने एक दृश्य होगा। आज कितनी खुशी है, परिवार मिलके टीवी देख रहा है। शाम को ड्यूटी से आए टीवी देख रहे हैं, कुछ खेत का काम करके आए टीवी देख रहे हैं, कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ गांव के चौराहे पे बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं इस बार क्या आएगा, केजरीवाल आएगा कि नहीं, आम आदमी पार्टी जोर में है। दूसरा बोलेगा नहीं नहीं वो कांग्रेस का वोट तोड़ेगी। तीसरा बोलेगा नहीं मोदी के सामने वो नहीं टिक पाएगी। क्या मिलने वाला है? चौथा है लोग शादी में और एंजॉय कर रहे हैं। ये सारे दृश्य मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, 2025 के बाद गांव का चौराहे पे एक भी आदमी मिलने वाला नहीं। 2025 के बाद लोग इस तरह इकट्ठा बैठ के टीवी नहीं देखेंगे। ध्यान से सुनना, 2025 के बाद किसी का बर्थडे कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। 2025 के बाद शादी कब चली जाएगी लोगों की, और बाद में मिलेंगे सर आपने तो बताया नहीं शादी आपकी हो गई। इस तरह का माहौल क्यों होने वाला है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। वर्तमान में जिस तरह आज देश दौड़ रहा है, विश्व दौड़ रहा है, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, वो मिटने का आज लगभग 7-8 महीना हो चुका है। अर्थतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ा है। उसके अलावा मैं बात करूं ये चाइना और इसका भी मैटर चल रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारा अमेरिका, ये पूरा विश्व के अंदर आप सोच रहे हैं कि उससे अपने भारत को क्या मतलब? भारत चुपचाप बैठा रहेगा ना तो भी वो वहां लड़ेंगे, हम परेशान यहाँ होंगे, क्योंकि इकोनॉमी जो है ना अपनी वो गिरती जा रही है। हालांकि कुछ मामला अभी तो चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 साल और बढ़ेंगे तो आपकी इनकम से, आज आप 2 टाइम अच्छी तरह खाना खाते होंगे, नाश्ता करते होंगे, टीवी देखते होंगे, लेकिन वही इनकम आपकी एक टाइम खाना देने को मजबूर। आज पाकिस्तान, श्रीलंका, इसकी हालत देखो आप। 400 रुपये 1 किलो टमाटर मिल रहा है, 300 रुपये किलो आलू मिल रहा है। वहां के लोग, टीवी पे मैंने न्यूज देखा था, वहां के लोग बोलते हैं हम एक आलू में सब्जी बनाते हैं और रसा ज्यादा बना देते हैं और उसमें परिवार खाता है। पहले हम 1 किलो आलू रोज के खाते थे, आज 1 आलू खा के जीना पड़ता है। कब इनका बर्थडे चला जाता है पता नहीं, क्योंकि सारे लोग टेंशन में, चौराहे पे बैठना बंद हो गया, लोग काम की तलाश में भाग रहे। टीवी देखना होगा तो दर्द ही मिलता है। ऐसी परिस्थिति अगर आज आपके पास, ऐसा मेरी बर्थडे कभी नहीं मनाता,
मैं कभी ये टीवी देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं वो जितना समय अपनी टीम को देना चाहते हैं वही अच्छा है। गांव के चौराहे पे आज मेरे पड़ोसी मेरे को बोलते हैं कि आप कैसे आदमी है, घर में अगर फ्री होंगे तो भी बाहर नहीं आते क्यों? मैं फ्री होगा तो मैं पीपीटी बनाता हूँ, या कोई ना कोई ऐसा कोई पॉइंट होगा, मैं पढ़ता रहता हूँ, पॉइंट अच्छा होगा लिखता रहता हूँ। बोले आप घर पे पूरा दिन रहते हैं, पता नहीं चलता कि घर पे ही थे, कभी बाहर कुर्सी पे बैठो, वहां बैठने से क्या बातें क्या होगी? कोई आरसीएम की बात तो करने वाला नहीं, कोई इनकम बढ़ाने वाली बात नहीं करने वाला, हमेशा वो रोता रहेगा। अभी ये चैलेंज है, अभी वो चैलेंज है। लोगों के चैलेंज को सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, मैं लोगों के चैलेंज के ऊपर काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको देखना है तो एक इंसान आपके स्क्रीन के ऊपर है, वो खड़ा है, उसके ऊपर नजर रखो। वो क्या दिवाली मनाता है, वो क्या छठ पूजा करता है, क्या वो चौराहे पे जाके बैठता है, क्या वो इस तरह परिवार के साथ टीवी देखता है, क्या वो अपना बर्थडे इस तरह मनाता है, क्या वो शादी, कई अपने परिवार तक की शादी चली जाती है, वो खुद की शादी के अलावा किसी शादी में इन्वॉल्व नहीं होता। क्यों इन्वॉल्व नहीं होता? वो 15, 20, 25 हजार के लिए नहीं, ये गलत बात है। 15, 20, 25 हजार के लिए वो नहीं खड़ा है, बल्कि आप अच्छी जिंदगी जिएंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आपके सपने आप पूरा कर सके, इसके लिए आपके देश के प्रति आपका सम्मान होगा, आप देश के प्रति कुछ करें। ये आस के साथ ये बंदा आज बॉर्डर पे गोली खाने के लिए खड़ा है। मैंने देखा है -30 डिग्री के अंदर, 34 डिग्री के अंदर चाइना की बॉर्डर पे जो जवान खड़ा है, वहां हम जाएंगे, जिंदा वापस नहीं आएंगे। कभी वो बर्फ का पहाड़ टूट पड़ता है तो 10-12 सैनिक अंदर ही मर जाते हैं, दब जाते हैं, और 10 दिन के बाद उनकी लाशें निकाल के जब अंतिम संस्कार के लिए तोपे या बंदूकें फोड़ के की गोली चला के उसका सम्मान, कितना भी सम्मान करेंगे, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो बर्थडे मनाते हैं। लेकिन हमें आरसीएम सिस्टम में जितने भी लोग हैं उनको फर्क पड़ना चाहिए। ये जो बंदा खड़ा है ना, उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। इसके लिए एक एक इंसान को आज के बाद प्रण लेना पड़ेगा कि मैं आरसीएम के माध्यम से, मैं बॉर्डर पे नहीं जा सका, लेकिन आरसीएम के माध्यम से मेरे देश के लोगों के अंदर जागृति लाऊंगा, मैं एक एक इंसान को जगाऊंगा। हमारा कल खतरे में है और इसके लिए हमें काम करना चाहिए। तो अपने समय की कीमत को पहचाने, हमेशा स्मार्ट वर्क करें, क्योंकि हार्ड वर्क करते करते कई लोग निराश होकर इस बिजनेस को छोड़ के जाए। मैं इसके ऊपर बोल सकता हूँ आधा घंटा, लेकिन अभी 10 मिनट भी बची नहीं है। लेकिन मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के ऊपर। जोशी सर को और भगवती भाई या जो सीनियर साथी है, कृष्णा भाई, जयराम भाई या अमृत सर, ये सब लोगों को ये पता है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। इसके अंदर आप देखो, एक दुखीराम और एक सुखीराम। अब दुखीराम अकेला व्यापार करता है, महीने में 1 लाख का टर्नओवर करता है, जबकि सुखीराम है वो 10 लोगों के पास ये टर्नओवर करवाता है। हो सकता है थोड़ा बहुत मुनाफा कम मिलेगा, लेकिन वो टेंशन फ्री लाइफ जीता है और वो दुखीराम से ज्यादा टर्नओवर करता है। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करता है। इसने एक छोटा सा नेटवर्क बनाया है, जबकि वो अकेला ये जानता है कि मैं बीमार पड़ूंगा तो मेरा 1 लाख का टर्नओवर रोज का नुकसान होगा। लेकिन ये सुखीराम जो है ना, वो जानता है मैं अस्पताल में होगा तो भी ये 10 लोगों की वजह से मेरा अस्पताल का बिल निकलेगा। इसीलिए हमें आज सोचना है, कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया, मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता, लेकिन स्मार्ट वर्क करो। ये स्मार्ट वर्क ही अपना फीचर बना सकता है। आरसीएम बिजनेस के अंदर एग्जांपल दिया जाए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, तो एक व्यक्ति 50 ज्वाइनिंग करता है हर रोज, और भवानी सर को पता होगा, हाँ, राजू भाई टेलर रोज की हर रोज मतलब हर महीने 100 ज्वाइनिंग तो कम से कम उसकी पर्सनल होती थी, और हजारों ज्वाइनिंग किया उन्होंने। नाम भी राजेश भाई उन्हीं का दिया। हाँ, राजेश भाई नाम भी उन्हीं का दिया, राजू भाई। हाँ, इनाम भी वो वही याद आ गया था। और रमेश जो है वो भले 5 ज्वाइनिंग करता होगा, लेकिन ये 50 ज्वाइनिंग करता है लेकिन सिस्टम की जानकारी नहीं देता, लेकिन ये 5 ज्वाइनिंग करता है लेकिन प्रॉपर सिस्टम की जानकारी देता है। तो 1 साल के बाद आप इसका इतिहास देखेंगे
तो जो राजेश जिनके पास ज्वाइनिंग का खजाना रहता है वो 70,000 से 1.15 के स्लैब पे होगा और 2 से 5,000 की इनकम होगी, क्योंकि कुछ लोग खरीदारी करते रहेंगे, बाकी नेटवर्क, क्योंकि सिस्टम की जानकारी नहीं दी तो नेटवर्क नहीं कर पाएंगे। लेकिन रमेश जो 5 ही ज्वाइनिंग करता था लेकिन सिस्टम सिखाता था, वो 5 बंदे को तैयार करता था, वो भी 5-5 को ज्वाइनिंग करेगा और वो भी सिस्टम को सिखाएगा। वो 25 लोग होंगे, 25 लोग फिर 5-5 इस तरह से देखेंगे तो राजेश से बड़ा नेटवर्क होगा, 8% रॉयल्टी होगी। और आपको इनकम की बात करूं तो 35-40 हजार से लेके लाखों रुपया पर मंथ इनकम तक पहुंच सकता है। ये मैं बताना चाहता था, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। तो ये मैं आज आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से बताना चाहता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इनवाइट करता हूं भवानी सर को, क्योंकि मैंने जितना टाइम लिया मैं जानता हूं कि ज्यादा समय शायद नहीं लिया, क्योंकि मेरी आदत है मैं समय नहीं देखता। मैं जो भी काम कर रहा हूं ना मैं वो दिल से करता हूं। तो जब दिल से आप करोगे ना तो लोगों के दिल तक पहुंचाओगे। अगर दिमाग लगा के करोगे ना तो बहुत सारे दिमाग वाले आज भी वो 70,000 और 1.15 में अटके हुए हैं। तो वो काम हमें नहीं करना। हम क्रांतिकारी टीम के सदस्य हैं और क्रांतिकारी का नाम अगर रखना है तो सिस्टम हमारे अंदर होनी चाहिए और इसी सिस्टम को लेकर हम अगर चलेंगे तो हमारा डुप्लीकेशन होगा और पूरा भारत कोई कोने में अगर एक बंदा अगर आरसीएम की बात करता होगा तो आरसीएम की बात को सुन के वो बोल देता है कि जरूर ये क्रांतिकारी टीम का डिस्ट्रीब्यूटर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आज आपने कीमती समय दिया और कुछ मेरे अनुभव को मैंने बताया। आपके पास बहुत नॉलेज हो सकता है लेकिन मेरे पास जो अनुभव था मैंने बता दिया। तो मैं एक बार हमारे सबकी अपलाइन रिस्पेक्टेड सर भवानी सर को मैं इन्वाइट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। धन्यवाद सर। और हमारे बीच में अमृत भाई है, इन्होंने सारे पॉइंट को नोट किया है, तो मैं चाहता हूँ एक बार वो सर वहाँ पर रिपीट करेंगे शॉर्ट के अंदर। क्लोजिंग अपन ने एक नए तरीके से शुरुआत कर रहे हैं कि क्लोजिंग के ऊपर खाली प्रकाश डाला जाएगा कि आज उन्होंने क्या पॉइंट नोट किए, ताकि एक बार सबको हैबिट बढ़े। तो जिस तरह से अशोक भाई ने बताया बहुत पावरफुल तरीके से ट्रेनिंग हो गई, एनिवर्सरी की तैयारी के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया, कुछ कमी नहीं रही सर। और इन बातों के ऊपर अगर आदमी फॉलो करे, इन बातों पे चलते रहे, नॉलेज लेकर टीम को सिखाते रहे, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। तो अमृत भाई वेलकम एक बार आप क्लोजिंग के लिए। हाँ अमृत सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुजरात के ट्रेनर अशोक जी सर का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा और मैंने सारे पॉइंट नोट किया, क्योंकि मैंने बोला था डायरी और पेन लेके बैठे, तो पहले मुझे पेन और डायरी लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि सर ने भी बताया था कि पहले हमको करना तो टीम करेगी। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज काफी सारे पॉइंट बताए, जिसमें सबसे पहले आपने यही बताया था कि अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस में बड़े लेवल पर जाना चाहता है तो उसका कारण होना चाहिए कि उसके कोई चैलेंज होना चाहिए। अगर उसके पास किसी चीज की कमी और वो अगर लक्ष्य बना के बड़ा काम करना चाहता है तो उसके लिए कारण होना बहुत जरूरी है और कारण के बिना वो बड़े लेवल पर नहीं जा सकता है। उसके बाद आज आपने बहुत ही गजब और बहुत ही शानदार तरीके से इस सिस्टम का मार्केटिंग प्लान दिखाया, जिसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। काफी सारे लोगों का जो अभी तक बताते होंगे सही तरीके से नहीं, लेकिन आज वो सबका क्लियर हो चुका है। और उसके बाद आपने बताया आरसीएम क्यों करना है और उसके ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया बेरोजगारी और टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से आज बहुत सारे लोगों को जरूरत है, लेकिन वहां हमको पहुंचना पड़ेगा। महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में बताया, सामने इनकम नहीं बढ़ रही है। उसके बाद आपने बताया हमारे सपने होने चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सपने लेके अगर काम करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और उसके बाद में आपने बताया इसमें बहुत ही शानदार तरीके से परिवार की सुरक्षा, जैसे अपनी टीम में गणेश जी पाटिल और दीपक जी नहीं रहे, आज उनको इनकम जा रही है, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया। और उसके बाद में आपने बताया आरसी में सफल होने के लिए क्या क्या काम करना है, उसके बारे में सिस्टम का नॉलेज बहुत जरूरी है और साथ में प्रोडक्ट का नॉलेज, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट से बड़ा काम होता है। आपने बताया प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सीखना और सीखना खुद को टीम को सिखा के डुप्लीकेट तैयार करना, इसके बारे में बहुत अच्छा बताया आपने। उसके बाद आपने बताया अपने आप को बदलना और आत्मविश्वास के साथ शुरुआत करना, क्योंकि अगर खुद को विश्वास नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति बड़े लेवल पर बड़ा काम नहीं कर सकता है। उसके बाद आपने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया कि एक के ऊपर एक फ्री क्यों देते हैं, वो हमारे को गरीब बनाने के लिए मॉल के अंदर एक के ऊपर एक फ्री का ऑफर दिया जाता है, ताकि लोग बड़ा काम करने को तैयार नहीं और गरीब बने रहें। और उसके बाद आपने ध्यान रखने वाली बातें बताई, जिसमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि धैर्य के बिना
कोई बड़ा काम नहीं हो सकता है। निरंतरता आपने बताया बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत जरूरी है। और 6 बेसिक से शुरुआत करें। और ये आरसीएम की बैटरी है, इसी से ये चार्ज व्यक्ति रहता है, और 6 बेसिक से ही शुरुआत करेगा तो उसे बड़ा काम कर पाएगा। उसके बाद अपने शेड्यूल के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया आपने। और डायरी मेंटेन करना, बहुत अच्छी चीज बताई डायरी मेंटेन करने के लिए, उसके बिना आगे का प्लानिंग का पता नहीं चलता है। एनओसी आपने बताया, एनओसी के बिना आज तक कोई भी व्यक्ति टेक्निकल पर नहीं जा पाया, ऐसा इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी आपने। और अगर सफल होना है तो वर्तमान सुख को छोड़ना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के लिए बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया। स्मार्ट वर्क नेटवर्क बनाना और हार्ड वर्क स्वयं काम करना, बहुत ही शानदार तरीके से आज का प्रोग्राम बहुत ही गजब का रहा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। और पूरी क्रांतिकारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज पॉइंट नोट किए होंगे। इसी पॉइंट के आधार पर हम फील्ड में अपनी टीम के साथ में काम करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, धन्यवाद, जय हिंद। सबसे धन्यवाद अमृत भाई को कि बहुत अच्छी तरह से आपने पॉइंट नोट किए। और अब अपन टीम के अंदर ये एक प्रथा लागू करेंगे सर, जिसकी भी मीटिंग हो अपन क्लोज करें उस समय इन पॉइंटों को दोहराया जाए, ताकि सबको एक ध्यान रहे और सब लोग इस पॉइंट को नोट करें। अगर जो भी इस पॉइंट को नोट करके बोलना चाहेगा सर क्लोजिंग में, तो क्लोजिंग करवाएंगे। ये एक रिपीट हो गया बस पूरी मीटिंग, जो 1 घंटे की मीटिंग थी उसको आपने 5 मिनट के अंदर रिपीट कर दी, ताकि सबको ध्यान रहेगा हाँ ये पॉइंट सब लोग नोट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अशोक भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। धन्यवाद। थैंक यू सर।